अगर मैं कहूँ फिजिकल गोल्ड आपके पास है, तो यहाँ फिजिकल गोल्ड की जो लॉन्ग टर्म डिफाइन करने की कैलकुलेशन है वो 24 महीने है। अगर आप 31 मार्च की कैलकुलेशन कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में सोना बेच दिया आपने, तो वो सीधा का सीधा 30% ब्रैकेट पे जाएगा। लीगल तरीके से आप प्लानिंग के साथ वो काम करते हो और 1,25,000 रुपये पर कोई टैक्स आपको देना नहीं होता और आपने बेच दिया। दिस इज कॉल्ड द गेन हार्वेस्टिंग। तो अगर किसी के पास सोने में गेन है, और फिर मैं कह रहा हूँ कंसिडरिंग सेट ऑफ प्रोविजन, तो वो आप उन लॉस को बुक करके सेट ऑफ कर सकते हो। हाँ देखो, लॉन्ग टर्म गेन शॉर्ट टर्म गेन का एक कंसोलिडेटेड प्रोविजन है, उसमें कहीं सेग्रीगेटेड नहीं है कि प्रॉपर्टी का लॉस मैं कैसे सेट ऑफ करूंगा, उससे नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी प्रोविजन कहीं नहीं बना हुआ। शेयर, सोना और प्रॉपर्टी से होने वाले मुनाफे पर LTCG, STCG टैक्स लगता है। सवाल है कि इसका कैलकुलेशन होता कैसा है, कितनी छूट मिलती है और यहाँ पर कर कैसे बचाया जा सकता है। इन सवालों का जवाब देने के लिए जागरण बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर अभिषेक जैन। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले बताइए LTCG, STCG होता क्या है? हमारे इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल गेन को आप देखिए टैक्स पर्सपेक्टिव से, रेट पर्सपेक्टिव से दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और दोनों की डेफिनेशन अलग है। एक सिंपलर साइड में मैं कहूँ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कुछ जो हमारी कैपिटल असेट है उनमें 12 महीने से ऊपर की अवधि का अगर आपने होल्ड कर लिया, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और जैसे शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में है, और जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ये 24 महीने से ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है आपको, राइट। तो ये हुआ हमारा जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं, तो अगर 12 महीने या 24 महीने से कम आपने होल्ड किया है, आपने जब खरीदा और आपने जब बेचा, इन दोनों के बीच का गैप अगर 12 महीने या 24 महीने से कम है, तो वो शॉर्ट टर्म में डिफाइन होता है। तो इस तरीके से इन्होंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और सबसे पहले क्या था, लॉन्ग टर्म में बड़ी अलग अलग रेट्स थी। अब इन्होंने सिंप्लीफाइड कर दिया कि 12.5% सभी लॉन्ग टर्म की रहेगी। शॉर्ट टर्म में तो अभी भी थोड़ा सा स्लेब्स हैं, अलग अलग कैटेगरी का डिफाइन है। सर, ये सोने पे लगता है, प्रॉपर्टी पे लगता है और शेयर्स पे लगता है। इसके अलावा और कोई एसेट क्लास है जहाँ पर LTCG, STCG अप्लाई होता है? नहीं, देखो शेयर्स सिक्योरिटीज़ में आता है। सिक्योरिटीज़ के अंदर हम और भी कह सकते हैं, जैसे कि आपके पास बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड हो गया आपका, अगर कोई है कैपिटल गेन लगता है आपके, और कई जैसे स्कल्पचर्स हैं, जैसे हम बोलते हैं बड़ी महंगी मूर्तियाँ हैं। पर्सनल असेट इसमें कवर नहीं की गई है। जैसे पर्सनल असेट आपके पास कोई भी, जैसे आप मान लीजिए कार है आपकी पर्सनल, तो पर्सनल असेट्स को बाहर रखा है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बाहर रखा है, माने गांव की अगर खेती वाली ज़मीन है तो वो इसमें नहीं आएगी, उसको बेचते हो तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला। तो ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो इसके अंदर डिफाइंड है। सर, एक साल के अंदर सोने की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, तो अब गोल्ड पे कैपिटल गेन टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर वो STCG होगा या LTCG होगा? देखो, बड़ी तो बहुत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम पीछे छूट गए वो अलग बात है। टैक्स यहाँ अब समझना, गोल्ड की भी कई फॉर्म्स है मार्केट में और सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है। अगर मैं कहूँ फिजिकल गोल्ड आपके पास है, तो यहाँ फिजिकल गोल्ड की जो लॉन्ग टर्म डिफाइन करने की कैलकुलेशन है वो 24 महीने है, 2 साल। यानी लॉन्ग टर्म हुआ तो आपको गोल्ड पे टैक्स देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5%, 24 महीने मैंने आपको बताया। अब क्या हुआ, अगर ये ही ETF फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज पे होता है, तो वहां इसको कैलकुलेशन में सिक्योरिटीज में आया। मैंने अभी आपको कहा सिक्योरिटीज के लिए वो 12 महीने डिफाइंड है, तो इसका पीरियड हो गया 12 महीने लॉन्ग टर्म का। यानी 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म पे आपको टैक्स देना है, वही 12.5%। अब रिवर्स साइड में शॉर्ट टर्म भी ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म पे कैपिटल गेन आपको जो टैक्स लगेगा वो लगेगा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। यानी अगर आप 30% की स्लैब में आ रहे हो तो
आपको शॉर्ट टर्म, आपने अगर 12 महीने या 24 महीने के अंदर बेचा तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो 30% स्लिप पे लगेगा, ना कि 12.5%। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 31 मार्च की कैलकुलेशन कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में सोना बेच दिया आपने, तो वो सीधा का सीधा 30% ब्रैकेट पे जाएगा, अगर आप इफ़ योर टैक्सेबल इनकम इज फॉलिंग अंडर 30% की ब्रैकेट। अगर आपको लग रहा है कि मेरे 31 मार्च के बाद 4 दिन भी मैं रोक सकता हूँ और लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो सिग्निफिकेंटली वो 30% से सीधा 12.5%। आप समझिएगा बड़ा गैप है। और उसी तरीके से आ जाते हैं फिर अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप सोने को खरीद रहे बेच रहे हैं, तो वहाँ उसको बोलते हैं नॉर्मली फंड ऑफ फंड। जब म्यूचुअल फंड में जाते हैं, आपने भी, हमारे व्यूअर्स ने भी कर रखे होंगे, और मेरे ख्याल से ये सबके दिलों में बड़ा क्वेश्चन रहता है कि टैक्सेबिलिटी बढ़ी, क्योंकि सोने के प्राइस बढ़ने के बाद हर कोई जानना चाह रहा है कि सोने पे टैक्सेबिलिटी। तो फंड ऑफ फंड पे वापस मैं कह रहा हूँ, ये वापस ये 24 महीने पे आ गया लॉन्ग टर्म। और एक और कैटेगरी की भी बात करूँ तो हमारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, SGB। हाँ, वो तो एग्जाम्प्ट है ही है, पर क्लैरिफिकेशन इस बार आया कि वो आप अगर प्राइमरी होल्डर हैं और अगर आप बेच भी प्राइमरी होल्डर रहा है तो टैक्सेबिलिटी नहीं है, पूरा एग्जाम्प्ट है। अगर आपने सेकेंडरी मार्केट, मतलब आप प्राइमरी होल्डर नहीं है, आपने किसी से खरीदा फिर बेच रहे हो, तो पूरा टैक्सेबल लगेगा। तो ये कैलकुलेशन पूरी है। यहाँ जरूर क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि जो 12 लाख की एग्जम्पशन है, क्या वो सोने बेच के मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? स्पेशल रेट टैक्स, जैसे कि मैंने बताया, लॉन्ग टर्म अगर सोना हो जाता है 112A में चला जाता है, तो स्पेसिफाइड 112 बताया मैंने लॉन्ग टर्म सोना है, तो वहाँ पे आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली। ध्यान से सुनिएगा, आपने सोना बेचा, आपका लॉन्ग टर्म है और प्रॉफिट 11 लाख का है, आपको 1 रुपये भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी न्यू रिजीम में। परंतु अगर ये वो शॉर्ट टर्म हो गया तो आप वो 12 लाख क्लेम कर सकते हो। तो चंद्रशेखर जी देखिए, आपकी नॉलेज, हो सकता है ये पॉडकास्ट काफ़ी लोगों के लिए फ्रूटफुल हो, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक अगर आप बेच गए लॉन्ग टर्म में तो आपका पूरा का पूरा 12 लाख गायब है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से ये टैक्सेबिलिटी रहती है सोने की। सर मान लीजिए फिजिकल गोल्ड पे 2 साल के अंदर मैंने 10 ग्राम पे 1.5 लाख रुपए मुनाफा या कमाई की है, ठीक है, और मैं इसको बेचने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कितनी छूट मिलेगी और कितनी मेरी टैक्सेबल प्रॉफिट होगा? मतलब आपने लॉन्ग टर्म सोना बेचा जी, और 1.5 लाख रुपए, शायद 1.5 लाख रुपए मुनाफा हुआ जी, तो कितनी छूट मिलेगी? नॉर्मली हम समझते हैं 12 लाख में आ गया, जी, हमारे प्रोवाइडेड हमारी कोई अदर इनकम नहीं है, हम ये मानते हैं। जी, तो हमारा 1.5 लाख का गेन है, तो क्या 12 लाख में लेके हमारा टैक्स नील हो जाएगा? नहीं होगा। रीज़न मैंने अभी बताया, 87A की रिबेट इसमें नहीं मिलने वाली, जो 12 लाख तक की हम आगे की लेते हैं। ये जरूर है कि 1.5 लाख का है तो 2.5 लाख तक जो इनकम टैक्स नहीं लगता, वो एक अलग बात है। परंतु अगर जैसे ही 2.5 लाख के ऊपर आए, ये 1.5 लाख आप सोचो 12 लाख के ऊपर कवर कर लूँ, तो वो हम नहीं कर सकते, बिकॉज स्पेशल टैक्स रेट है 112 के अंदर। सेक्शन में थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूँ, 112 के अंदर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, और वहाँ मना किया गया है स्पेशल रेट के अंदर आप 87A यानी वो 12 लाख की रिबेट नहीं ले सकते। सर LTCG STCG टैक्स बचाने का एकमात्र तरीका है टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग है क्या बेसिकली? देखो, टैक्स हार्वेस्टिंग नॉर्मली हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो करते हैं 2 पर्सपेक्टिव से। एक तो होता है गेन हार्वेस्टिंग, एक होता है लॉस हार्वेस्टिंग। गेन हार्वेस्टिंग जो हम 1,25,000 रुपये की बात करते हैं कि भाई अगर आपने नॉर्मली यूज़ किया जाता है इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इनके लिए यूज़ किया जाता है। और टैक्स हार्वेस्टिंग के अंदर हम जैसे गेन हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, अब आप 31 मार्च के पास हैं और 31 मार्च के पास आपके पास पोर्टफोलियो भी है, उन पे गेन भी हो रहा है, आपने अभी कुछ सेल नहीं किया, तो अब आप ये समझ रहे हो कि 1,25,000 रुपये तक का तो टैक्स लगना नहीं है। तो वहाँ फिर आप प्लानिंग करते हो। जैसे सपोज करिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे भी हैं, मेजर हैं, 3-4 सब आज पोर्टफोलियो सबका है, तो अगर आप एक एक फाइल पे भी देखो 1,25,000 1,25,000, तो 5 लाख रुपए के तो आप पे टैक्स लगा ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड द टैक्स हार्वेस्टिंग। लीजिटिमेट तरीके से आप, लीगल तरीके से आप प्लानिंग के साथ वो काम करते हो और 1,25,000 रुपये पर कोई टैक्स आपको देना नहीं होता और आपने बेच दिया।
दिस इज कॉल्ड द गेन हार्वेस्टिंग। अब बात आती है लॉस हार्वेस्टिंग की। लॉस हार्वेस्टिंग क्या होता है, आपने पूरे साल उस पर गेन कमाया, क्योंकि प्रॉफिट भी मिला आपको, गेन कमाया। अब आपको, अब आप, हम बैठे हैं लेट्स अज्यूम 20 मार्च पर, हमको लग रहा है हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं, ऐसे इक्विटी शेयर्स हैं जिन पे अब लॉस हो रहा है। तो नाउ कंसिडरिंग द सेट ऑफ प्रोविजन, उनको कंसिडर करते हुए आप उनको बेचते हो, लॉस आया आपका, और जो आपका गेन पहले का था वो आपको सेट ऑफ हुआ और आप मैक्सिमम बेनिफिट लेते हो टैक्स हार्वेस्टिंग का। असेसिस ध्यान नहीं देते, प्लानिंग नहीं करते, इस कारण से उनका बेनिफिट भी नहीं ले पाते। तो ओवरऑल तरीके से आप टैक्स हार्वेस्टिंग के अंदर अपने लॉस को, टैक्स को कम कर सकते हो। जो आपने सेट ऑफ की बात की है, पिछले 1 साल में सोना काफ़ी चढ़ा है, लेकिन शेयर मार्केट ने अभी जो हालिया गिरावट हुई है उसने काफ़ी लॉस पहुंचाया है। तो क्या मैं अपने गोल्ड के रिटर्न को अपने शेयर के लॉस से सेट ऑफ कर सकता हूँ? गोल्ड के गेन को शेयर में जो लॉस हुआ उससे सेट ऑफ कर सकता हूँ। देखो, इनकम टैक्स में कहीं भी मनाही नहीं है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि नॉर्मली गेन काफ़ी लोगों को हुआ है सोने पे, और उनको हो सकता है क्योंकि अभी पीछे की ये जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे अभी मार्केट बहुत क्रैश हुआ और वहाँ लॉस भी है। तो अगर किसी के पास सोने में गेन है, और फिर मैं कह रहा हूँ कंसिडरिंग सेट ऑफ प्रोविज़न, तो वो आप उन लॉस को बुक करके सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ आपका सोने पे, आपने लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट को सेल ऑफ कर दिया। यहाँ मैं सेट ऑफ प्रोविज़न भी बता देता हूँ। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता। अदरवाइज अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो तो शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है। तो आप अगर टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेट ऑफ आप इन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए करें और मैक्सिमम यूटिलाइज करें लीगल प्लानिंग के तहत कि आपका टैक्स मिनिमाइज हो जाए। सर, यही कंडीशन प्रॉपर्टी के साथ भी हो सकती है कि मैं प्रॉपर्टी के रिटर्न को शेयर के लॉसेस थोड़ा सेट ऑफ करूं? हाँ, देखो, लॉन्ग टर्म गेन शॉर्ट टर्म गेन का एक कंसोलिडेटेड प्रोविज़न है, उसमें कहीं सेग्रीगेटेड नहीं है कि प्रॉपर्टी का लॉस मैं कैसे सेट ऑफ करूंगा, उससे नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी प्रोविज़न कहीं नहीं बना हुआ। सिंपल है, अगर आपका जो वापस मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आ रहा है आपका, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से सेट ऑफ नहीं हो सकता। बाकी आप कॉम्बिनेशन कैसे भी बिठा सकते हैं। करंट ईयर में अगर बच भी गया लॉस तो आप आगे के सालों 8 साल तक ले जा सकते हैं, वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। तो कहीं सेग्रीगेशन नहीं है, बिंदास रहिए। कहीं लॉस है तो आप सेट ऑफ आपस में कर सकते हैं कैपिटल गेन का। सर, एक सवाल है कि शेयर बाजार से कमाई पर 2 तरह से टैक्स लगते हैं, क्या है वो 2 तरह? शेयर बाजार की कमाई पर, गेन पर 2 तरीके के टैक्स लगते हैं, ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से, एक इन्वेस्टर के नज़रिए से। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपको। अब कई बार हमारे दिमाग में ये भी आता है कि जो मैं कैपिटल गेन में शेयर बेच रहा हूँ तो मेरा कैपिटल गेन है, मैं शो करता हूँ कैपिटल गेन, जबकि मेरे फादर उसी उस सेगमेंट में काम करते हैं, वो ट्रेडर हैं। तो होता क्या है, अगर आप अपने शेयरों को बेचना और ख़रीदना अगर एक बिज़नेस मानते हैं और नॉर्मली ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप बिज़नेस मान सकते हैं। उसमें क्या होगा बिज़नेस मानने से कि भाई आपने एक बंदा रखा हुआ है जो आपका अकाउंटिंग कर रहा है, उसका भी एक्सपेंसेस लेस होता है। आप किसी कमरे में बैठ के शेयर का काम कर रहे हैं और ट्रेडर हैं तो वो आपकी बिजली जो खर्च हो रही है उसका भी एक्सपेंसेस मिलेगा आपके गेन में। तो ये तो हुआ ट्रेडर का पर्सपेक्टिव। इन्वेस्टमेंट जो नॉर्मली हम इन्वेस्टर हैं तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म की बात करते हैं कि भैया जो बेचा और जो खरीदा उन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर दो, जो बच रहा है उस पर 12.5% दे दो या स्लैब रेट पे दे दो। तो ये कैलकुलेशन है। अब बात आती है कि सर एक काम करें, अपन एक अपने अनुसार कभी तो बिजनेस में कर देंगे, ट्रेडर बन जाएंगे, कभी कैपिटल गेन दिखा देंगे, जो हमारे लिए सही है वो कर देंगे, पर आप कतई ऐसा नहीं कर सकते। एसएससी को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि वो करना क्या। वंस यू आर ऑप्टेड कि भैया मेरा ट्रेडर है तो आपको हर साल वो ट्रेडर ही बना रहे। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल ट्रेडर किया और अब आपको लग रहा है कैपिटल गेन में ज़्यादा फायदा है फिर कैपिटल गेन में मूव कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते आप। इट इज़ वेल डिसाइडेड। सचिन तेंदुलकर का भी बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था, उसमें भी डिसाइड हुआ कि आप स्विच नहीं कर सकते।
तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मैं कैपिटल गेन दिखाता हूँ, तो आप फिर कैपिटल गेन फिर आप ट्रेडर में नहीं कर सकते। हर दूसरे साल ट्रेडर बन गए, फिर आपने एक दिखा दिया, तो उसी तरीके से। तो ये भी अगर हमारे व्यूअर्स में कहीं कन्फ्यूजन है तो जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, आप स्विच ओवर नहीं कर सकते। सर सचिन तेंदुलकर के जो लैंडमार्क जजमेंट की आपने बात की, क्या था आखिर वो? नहीं, यही था कि उनका कि जो ओप्ट किया पर्टिकुलरली, तो साइटेशन में आया कि एसएससी के ऊपर है ये, वो जो चाहे वो दिखा सकता है। अब डिपार्टमेंट कहता है जी मैं तो कैपिटल गेन मानूंगा, सचिन ने दिखा रखा, मानो एग्जाम्पल ट्रेडर है, तो ये डिपार्टमेंट नहीं डिसाइड करेगा, ये एसएससी डिसाइड करेगा कि वो क्या। हाँ, अब एसएससी ने डिसाइड कर लिया, फिर वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो ट्रेडर था और फिर मैं अब इन्वेस्टर बन जाऊँ। वंस यू हैव डिसाइडेड, मतलब एसएससी ने जो डिसाइड किया वो फिर वो आपको उसको हर साल कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जो वाकई में फॉलो हुआ। टैक्स हार्वेस्टिंग को लेकर प्लानिंग किस तरीके से की जानी चाहिए? देखो, मैंने बताया 31 मार्च है, आपको अपने पोर्टफोलियो का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मेरे पास गेन कितना है, आपको पता होना चाहिए मेरे पास लॉस वाली स्क्रिप्ट कितनी है, उनमें से मैं क्या बेच सकता हूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए अगर मैंने गेन बुक नहीं किया तो मैं गेन भी बुक कर सकता हूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या मेरी कोई एसेट्स पहले बिकी है अपार्ट फ्रॉम शेयर, जैसे आपने बताया कि क्या रियल इस्टेट में भी मैंने कुछ बेचा, उसका भी गेन है। अगर गेन है तो उसकी भी सावधानी रखनी पड़ेगी कि आप उसको गेन को क्या कहीं से सेट ऑफ कर सकते हो, आपके पास क्या लेजिटिमेट तरीका है 31 मार्च तक, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये तरीके आपको बैठना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको सेट ऑफ के प्रोविजन भी समझने पड़ेंगे कि किससे क्या सेट ऑफ होता है, किससे नहीं होता। तो ये सब अगर आप कंसिडर करते हो तो मेरे ख्याल से आप बेस्ट तरीके से अपने टैक्स की प्लानिंग करते हो 31 मार्च के अंदर। सर, आप जागरण बिजनेस के साथ जुड़े और टैक्स हार्वेस्टिंग पर आपने अपनी राय रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इनकम टैक्स और पर्सनल फाइनेंस को लेकर अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। नए अपडेट्स और जवाब के लिए जागरण बिजनेस के साथ जुड़े रहें।